लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पहले ड्राफ्ट लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृत दिखाया गया है। कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पीड़ित लोग कहां के हैं और साथ ही साथ वो कहां है पीड़ित लोग, उनकी लिस्ट दीजिए। अगर किसी को मृत घोषित किया गया और वो जीवित है तो हम चुनाव आयोग से पूछेंगे। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट में धांधली और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर उन्होंने फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति एक वोट, चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वह इसे लागू करें। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, हम नहीं रुकेंगे, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि एक सीट की बात नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग जानता है कि हम भी जानते हैं, पहले हमारे पास सबूत नहीं थे लेकिन अब हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिहार में एसआईआर का विरोध और कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष इस समय सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग को घेरने के बहाने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को भी एक मंच पर लाने में फिर से सफलता मिलती हुई यहां पर दिखी। साथ ही साथ विपक्ष की सफलता ये है कि वोट चोरी को उन्होंने मुद्दा बना दिया है। क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ेगा? चुनाव आयोग को सपोर्ट करना भी बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। वहीं देखना है कि अंत में राहुल के दावों में कितना दम होगा और क्या अगर जांच हुई तो कुछ ठोस सबूत निकल पाएंगे। बहरहाल वोट चोरी बिहार चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है शशिकांत जी आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है रतन जी। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। सुमित जी स्वागत है आपका। और संत कुमार पासी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है संत कुमार पासी जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करना चाहती है। रतन जी, ये बार बार इस बात को कहा जा रहा है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए कुछ लोग जीवित है जिनको मृत घोषित कर दिया गया। और ऐसे में अब क्या पुख्ता सबूत है कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्षी पार्टियों के पास, कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए नेहा जी, सबसे पहले चुनाव आयोग की पोल तब खुल गई थी जब हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर एक चुनाव अधिकारी फर्जी वोट डलवाते हुए पकड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ देश के सामने आया। उसके बाद अचानक महाराष्ट्र में 48 लाख से ज्यादा वोट मात्र कुछ घंटे में बढ़ा दिए जाते हैं, वो देश ने देखा था। हम लोग आश्चर्यचकित तब हो गए थे जब महाराष्ट्र में हमको महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में अच्छा माइंडेड दिया, अच्छे सीटें दी। मात्र 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है। तो राहुल गांधी जी ने एक पैनल बनाया, एक टीम बनाया, उस टीम को दिशा निर्देश दिया कि जाइए इस लोकसभा इस विधानसभा में सर्वे करिए और पता करिए कि आखिर चोरी कहाँ हो रही है, इसके पीछे कौन है। तो हमारी टीम ने काम किया, हमने काम करके पूरा डाटा निकाला। डाटा निकालने के बाद राहुल गांधी जी ने करीब सैकड़ों पत्रकारों के बीच में उन्होंने ये बता दिया, साबित कर दिया कि चोरी कौन कर रहा है, चोरी कहां से हो रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मैं बैठा हूं। इस पालघर जिले में करीब एक ही महिला के 70 वोट पाए गए हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
उसी तरीके से हरियाणा की बात हो जाए, चाहे कर्नाटक की बात की जाए, चाहे हिमाचल की बात हो जाए, एक एक घर में 70-70, 80-80 वोटर एक ही पते पे कैसे बन गए, कहां हाँ, से तो बन गए। उसी के लिए तो और एसआईआर बिहार किया के जा रहा है अंदर ना, पुनरीक्षण का कार्य उसी काम के लिए हो रहा है ना, कि सर एक व्यक्ति एक नेहा वोट। जी, हम्म। नेहा जी मैं वही तो कह रहा हूं, बिहार के अंदर 65 लाख लोगों को आप पूरी तरीके से ऐसे साइडलाइन कर देंगे कि जैसे वो भारत के नागरिक नहीं है। लेकिन आप ये बताइए ना कि वो 65 लाख लोगों ने लोकसभा में वोट दिया था, आप बताइए कि उनके वोट के दम पे आप लोकसभा में पहुंचे और उन्हीं लोगों को आप उनके मताधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और इतनी चिंता कैसे आपको आ गई कि तुरंत 1-2 महीने के अंदर तुरंत सर्वेक्षण करके तुरंत 65 लाख लोगों को बाहर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और मैं तो कहता हूं पूरी दाल काली है। और राहुल गांधी जी पूरी तरीके से आक्रामक है, और ये लड़ाई अभी बहुत पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी, शशिकांत जी, सड़क पे उतर के लड़ी जाएगी। देखिए आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने वोट दिया है लोकसभा चुनाव में, और उसके पहले कई बार लगातार वोट देते हुए वो आ रहे हैं, इस बार वो फर्जी कैसे हो गए? शशिकांत जी। जी जी, सवाल मुझसे है? जी जी, देखिए राहुल गांधी जी स्वयं में कंफ्यूज हैं कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसी बात के लिए हो रहा है कि डबल वोट ना हो। इनका महादेवपुरा में क्या वोट चोरी हो गया, कौन सा ये शब्दावली लेकर आए हैं कि वोट इनकी चोरी हो गई है। तो उस वोट चोरी को रोकने का यही तरीका है कि सघन जांच होना चाहिए और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके सूची तैयार होना चाहिए। वहां महादेवपुरा में भी तैयार होना चाहिए, बिहार में भी तैयार होना चाहिए। तो ये लोग तो डमरू बजा रहे हैं कि नहीं बिहार में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रोहिंग्या आए हुए हैं, वो बाहर हो जाएंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा, इनका वोट कम हो जाएगा। रोहिंग्या की चिंता इनको है। और महादेवपुरा में पता नहीं कौन सा इन्होंने कर लिया अपना इन्वेस्टिगेशन अपने पार्टी से कि आज की घटना है कि कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के मंत्री रमन्ना जी को आज इन्होंने सहकारिता मंत्री रमन्ना को निकाल करके बाहर कर दिया, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा ले लिया। इसलिए ले लिया कि उन्होंने ये कह दिया कि कर्नाटक में जो चुनाव आयोग की सूची बनी थी वो कांग्रेस शासनकाल में बनी थी। इतना उन्होंने कह के जुर्म कर दिया, आज उनका इस्तीफा ले लिया। तो वहां पे तो ये डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। देखिए इनको अराजकता फैलाना है। देश के जो दुश्मन है बाहरी देशों में जो बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं उनको प्रहार किया जाए। जॉर्ज सोरोस चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार किया जाए। दुनिया का सबसे विश्वसनीय अगर कोई संवैधानिक संस्था है तो भारत का चुनाव आयोग है। ठीक है रतन जी जवाब दीजिए। डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का। मैं आ रही हूँ फिर मैं संत कुमार पासी जी का और सुमित जी का भी रुख करती हूँ। मैं आती हूँ ठीक है। नेहा जी इन्होंने रोहिंग्या का नाम ले लिया। इसके पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो ये बता रहे थे इतने लाख रोहिंग्या दिल्ली में मतदाता है और हमारी सरकार बनेगी, एक एक लोगों को चिन्हित करेंगे, उन्हें देश से बाहर भेजने का काम करेंगे। दिल्ली का चुनाव भी हो गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गई, लेकिन वो रोहिंग्या जो मुसलमान थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए। उसी तरीके से चैनल पर बैठ के बिहार में रोहिंग्या का नाम ले रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि 20 से 25 सालों में 20 से 25 साल से इनकी बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार है, देश का प्रधानमंत्री चौकीदार है, देश का गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, उसके बाद भी रोहिंग्या आ कैसे रहे? अगर इन्हें पता है रोहिंग्या आए तो उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं भेज रहे? सवाल तो बनता है। और ये चैनल पे एक्सपोज हो गए, चैनल पे इन्होंने अपना कबूलनामा पेश कर दिया कि रोहिंग्या है, हम जानते हैं, लेकिन उन्हें हम बाहर नहीं भेजेंगे। बताइए, जवाब दें जरा। जल्दी से जल्द 10 सेकंड में दीजिए। हाँ, देखिए बिहार में रोहिंग्या का भी एसआईआर होगा, कर्नाटक में भी एसआईआर होगा, और रायबरेली में जो एक एक पते पर मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं जो हमारा वोट नहीं है उनको हम निकाल देंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप शशिकांत जी? देशद्रोहियों को निकालेंगे, देशद्रोहियों को, जो देश के बाहर के लोग हैं। मतलब ये ये 2025 से पहले नहीं सुनिए ना सर, ये 2025 से पहले देशद्रोही नहीं थे, देश के नागरिक थे, ये अचानक से देशद्रोही बन गए। ये क्या कैटेगराइज कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या कि कौन देश के लिए देशद्रोही है
और कौन देशभक्त है? ये भारतीय जनता पार्टी देगी क्या सर्टिफिकेट? मैं संत कुमार पासी जी आपका रुख कर रही हूँ, ये सर भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी क्या? ये कौन तय करेगा? ये कैसे कैटेगराइज होगा संत कुमार पासी जी? देखिए नेहा मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो ये चुनाव आयोग 65 या 52.3 लाख लोगों को जो बेदखल कर रहा है मतदाता सूची से, इन लोगों ने, अगर हम ये मान लें कि ये फर्जी वोटर थे या अपने पते पे, अपने पंजीकृत एड्रेस पे ये नहीं है, तो इन लोगों ने, जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोट डाला होगा। तो चुनाव आयोग को सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि ये किन किन सीटों पे हैं, ये 52.3 लाख लोग, और इन्होंने कौन कौन सी सीट पे वोट डाला और वहां से कौन कौन सदस्य निर्वाचित हुए। पहले उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए चुनाव आयोग को। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैं तिवारी जी जो हमारे कह रहे हैं, शशिकांत तिवारी जी, कि रोहिंग्यों का जांच हो रहा है कि कितने रोहिंग्या हैं, देशद्रोही हैं, तो मेरा कहना ये है कि ये रोहिंग्या आपको जब कहीं चुनाव किसी राज्य में आता है तभी दिखाई देते हैं। आप पहले इसमें क्यों नहीं कुछ करते हैं कि रोहिंग्यों को पहले ही निकाल दिया जाए? अब बिहार में चुनाव है तो अब आपको अब दिखाई पड़ रहा है कि अब वहां रोहिंग्या आ गए, और जब इन्हीं के वोट से आप लोकसभा चुनाव जीते, आपके प्रधानमंत्री बने, बहुत से लोग मंत्री बने और लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए, तब आप वो रोहिंग्या नहीं थे। तो इस तरीके से दोहरी बात करना हमारे हिसाब से सही नहीं है। इनको सही बात करना चाहिए। बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये पावर में नहीं है, बिहार में इनके डबल इंजन की सरकार है। तो ये इनको ये सब जांच पहले करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जांच पहले ही हो जानी चाहिए थी सर, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। ये क्या उन सरकारों की खामी है, सुमित मेहरोत्रा जी, जो अभी तक सत्ता में रही लेकिन जांच नहीं करवाई? नेहा जी देखिए, मैं आ रही हूँ संत जी आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। नेहा जी देखिए, देश की विडंबना यही है आज इस समय कि सवाल होता है चुनाव आयोग से, उसमें कूद पड़ते हैं भाजपा के लोग, भाजपा के प्रवक्ता लोग, भाजपा पूरी कूद पड़ती है कि आप चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो आपको जो पूछना भाजपा से पूछे, क्योंकि इन दोनों के गांठ से ही सारे काम हो रहे हैं, जो फर्जी आइडिया बन रही है, जो फर्जी काम हो रहे हैं। आज जो चुनाव आयोग जिस तरीके फर्जी क्या हो रहा है, फर्जी क्या हो रहा है बताइए ना, फर्जी क्या है? मुझे आप बताइए ना, मुझे आप बताइए विपक्ष कहाँ है? अगर कोई चीज काम कराने के लिए जो विपक्ष कह रहा है, भैया जो गलत काम हो रहा है, जो 65 लाख आपने जो रिजेक्ट कर रहे हैं, उनका आप डाटा क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं ले देंगे? जो दे रहे हैं हमने बंद कर दिया, वहां से डाटा हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया? कई ऐसे चीजें हैं जो ये छुपा रहे हैं। इनकी नाकामी है मालूम। अगर हम 65 लाख लोगों का जो हमने डाटा काटा है, अगर ये हमने उजागर कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार गिर सकती है। आने वाले समय में हम आपको आश्वासन देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उन 65 लाख आंकड़ों को छुपाएगी तो क्या वो लोग निकल के सामने नहीं आएंगे? विपक्ष के सामने नहीं आएंगे वो निकल कर? 65 लाख लोग कहाँ है, कौन है जिनके नाम काटे गए? नहीं आएंगे सामने। नेहा जी देखिए, छुपाने से चीजें छुप जाती है क्या सुमित जी? नेहा जी देखिए, बिहार के अंदर ट्रंप का आईडी कार्ड बना दिया जाता है, वो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहेगा, फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो कुछ नहीं है। जो अगर तो ऐसे ही चीजों के लिए तो SIR है, फिर इसका विरोध क्यों? नहीं तो इसको तो पहले हो जाना चाहिए था। नहीं तो ये चीज इन्हें 2014 से बाद से दिखाई नहीं पड़ी। जब ये चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में दिखाई नहीं पड़ी थी। अब क्यों इन्हें जो चीजें चलती हुई आ रही है वो गलत चलती हुई आ रही है, तो क्या कभी इसको सही नहीं करेंगे क्या? हमेशा चलती रहेगी वो गलत चीजें? नहीं तो चुनाव बहिष्कार होना चाहिए ना, चुनाव दोबारा से होना चाहिए भाई। वो लोग जिन लोगों को हटा दिया गया, आपको फिर से होना चाहिए। कर लीजिए मांग, अब मांग करिए ना कि चुनाव बहिष्कार होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। अभी आप देखिए, थोड़ा दिन रुकिएगा, कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि चुनाव कहीं ना कहीं फिर से हो। हमें भी आश्वासन है। अभी बहुत कुछ चल रहा है, विपक्ष एकजुट होकर के काम कर रहा है इस चीज के ऊपर। जो सरकार की नीति है इसको फेल करने का काम करेगा विपक्ष। ठीक है, ये कैसी नीति रहेगी रतन जी? सरकार की नीतियों को कैसे विपक्ष नाकाम करेगा? नेहा जी, आप देख लीजिए ना कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार इस मुद्दे को लिए हैं,
उसके हाँ। साथ साथ करीब करीब 15 लाख लोगों ने इस मुहिम में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, राहुल गांधी जी का साथ दिया है। और मैं आपको पूरी और तरीके देश की से बता जनसंख्या दूं, कितनी ये है? हम देश की जनसंख्या कितनी देश है? की देश की जनसंख्या तो करोड़ों में 145 करोड़ लोग, उसमें से 15 लाख लेकिन लोग राहुल गांधी धीरे-धीरे के साथ है। नहीं 15 लाख लोगों ने अभी 1 से 2 दिन में इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। आप देखते जाइए कारवां कहां तक पहुंचता है। देश हाँ। अब जाग रहा है, देश अब समझ रहा है, हाँ। क्योंकि राहुल गांधी जी को पूरी ईमानदारी से लोग सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे बोला था, नोटबंदी पे बोला था, कोविड पे बोला था, सब कुछ सही हुआ। उन्होंने इस मुद्दे पे भी बोला था, ये भी सही हुआ। कहीं न कहीं मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल है और जबरन चोरी सीरियस लेने लगे हैं राहुल गांधी को, आप ये कह रहे हैं? ठीक है संत कुमार पासी जी, बिल्कुल आप देखिए राहुल गांधी को तो अब लोग सीरियस लेने लगे हैं, विपक्ष भी सीरियस ले रहा है क्या? और वाकई एकजुट होकर एकजुटता दिखाएगा इस पूरे विषय पर? ये कह रहे हैं कि अब जनता तो सीरियस लेने लगी है राहुल गांधी को। देखिए मैम, राहुल गांधी जी ने बहुत जी सवाल मुझसे है जी संत जी बताएं। देखिए मैम, सवाल नहीं शशिकांत जी मैं आ रही हूँ। संत कुमार पासी जी से सवाल है, मैं आती हूँ शशिकांत जी। देखिए मैम जी, राहुल गांधी जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया है। हाँ। और पूरे विपक्ष को राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए इस मुद्दे पर। पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया है। नेहा जी, अभी मैं कहने वाला था, अब मैं अपने घर की बात आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी की डेथ हुई 2001 में। जिनका नाम चुनाव आयोग का काम मैं बता रहा हूँ आपको, जिनका नाम करीब 2011 तक वोटर लिस्ट में था। और मेरी माता जी आज भी जीवित है, उनकी उम्र 92 साल, 92 ईयर, और उनका नाम गायब हो गया लिस्ट। चुनाव अब ये हंसने वाली बात है चुनाव आयोग पर कि नहीं? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में हमेशा 20 से 25% गड़बड़ी रही है। कोई हम लोग जो डिबेट में बैठे हैं आपके चैनल पे, हम लोग कोई आसमान से नहीं आए हैं, सब लोग इसी समाज के हैं। और जो हमारे एमपी एमएलए मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसी समाज से जाते हैं, वो आसमान से नहीं उतरे हैं। उनको सब मालूम है कहाँ क्या गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग में ऐसे लोग, आधार कार्ड में देखिए 10-15% लोगों के नाम गलत रहते हैं, किसी का उम्र गलत है वोटर लिस्ट में, किसी के जात गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का पति का नाम गलत है। तो सबूत पेश कर दीजिए ना, कोर्ट में पेश करिए सबूत। नहीं तो नया मैम, जैसे हर आदमी कोर्ट नहीं जा सकता ना। हाँ। इस देश में सर विपक्ष का तो काम है ना, जब आप लोग कोर्ट तक जा रहे हैं तो सबूत तो पेश करेंगे ना। नेहा जी, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, ये बीजेपी के सरकार के मुताबिक, कहने के मुताबिक हमारे देश में 80 करोड़ 1,35,000 लोग फ्री का राशन ले रहे हैं। फ्री का राशन ले रहे हैं, जब उनके पास खाने के लिए नहीं है 80 करोड़ 1,35,000 लोगों के पास, तो वो कोर्ट में कैसे जाएंगे? नहीं, विपक्ष का काम मैं कह रही हूँ। आप लोग तो जा रहे हैं ना कोर्ट, मैं आम जनता को कोर्ट जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। जब आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो सबूत पेश करने में क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से इनको जो काम, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार को जो काम करना नहीं, तो चुनाव आयोग बीजेपी है, बीजेपी चुनाव आयोग है क्या? चुनाव आयोग तो अलग संस्था है ना, वो तो सरकार की संस्था नहीं है ना। नेहा जी, इस समय मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। मुझे इस बात की भी चिंता रही कि कोई मेरे ऊपर मुकदमा लगा दे। बीजेपी बीजेपी सरकार मुकदमे से बहुत डरा रही है लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों। शशिकांत जी, ठीक है शशिकांत जी, देखिए बात तो चुनाव आयोग पर खड़ी हो रही है ना, सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची नहीं लग रही। देखिए, संत जी ने कहा कि 20% वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हमेशा से रही है, ये स्वीकार करना है।
तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो ठीक होना चाहिए। इसीलिए एसआईआर जब चुनाव आयोग ने लागू किया है तो हम चाहते हैं कि वो चुनाव वोटर लिस्ट सही होना चाहिए और वोटर लिस्ट बिहार में भी सही होना चाहिए। हमको बोले अब आप हमारा टाइम मत लीजिए, हमको बोले अब जिस प्रकार से बिहार में सही होना चाहिए, सुनिए जिस तरह बिहार में सही होना चाहिए उसी तरह कर्नाटक में भी सही होना चाहिए, तो उसी तरह रायबरेली में नहीं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं पहले वहां सही क्यों होना चाहिए ये बताइए ना। अरे बिहार में चुनाव अभी है तो बिहार में पहले हो जाना चाहिए, अभी कर्नाटक में करा लीजिए या फिर तमिलनाडु में करा लीजिए, लेकिन अभी बिहार में ही कराना क्योंकि बिहार में चुनाव है। फिर आप रोहिंग्याओं की बात करते हैं, फिर अगर पश्चिम बंगाल में होंगे तो आप बोलेंगे बांग्लादेशियों को भगाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ही ना शशिकांत जी। नहीं सुनिए, जहाँ चुनाव होता है वहीं चुनाव वोटर लिस्ट सही किया जाता है। हाँ। चुनाव आयोग की चिंता वही तो कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं आप लोग टारगेट करके उन लोगों का नाम हटा रहे हैं। हाँ, नहीं हमको बोलने दीजिए। हाँ, हम बिहार की बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, आप कह रहे होना चाहिए, हम मान रहे हैं होना चाहिए बिहार में सही। तो महादेव पूरा कर्नाटक की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं, भाजपा तो नहीं कर रही। एक बात, दूसरा महादेव पूरा भी सही होना चाहिए, कर्नाटक भी सही होना चाहिए। आज एक मंत्री ने इस्तीफा इन लोगों ने ले लिया, कांग्रेस ने, ये कहकर कि तुमने ये क्यों कह दिया कि कांग्रेस के जमाने में मुख्यमंत्री सही होना चाहिए। अब सुनिए, अरे भाई आप डिस्टर्ब मत करिए, मंत्री की बात कर रहे हैं और आप कर्नाटक की बात करते हैं। चुनाव आयोग तो आपके अधीन है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार कंट्रोल करता है। आप झूठ परोसेंगे तो हम सुनेंगे। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आप सभी को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।